सोमवार की सुबह अलार्म बजता है और आप बिस्तर से उठते हैं। आप एक ऐसी नौकरी पर जाने के लिए तैयार होते हैं जिसमें शायद आप अंदर ही अंदर उससे नफरत करते हैं। आप पूरे दिन मन लगाकर काम करते हैं, अपनी बॉस की बातें सुनते हैं और थक हार कर अपने घर लौट आते हैं। महीने के आखिर में अपनी सैलरी का इंतजार करते हैं। सैलरी आने का मैसेज आता है, कुछ दिनों के अंदर घर का किराया, ईएमआई, बिजली का बिल और क्रेडिट कार्ड के कर्जे भरते भरते वह सारा पैसा गायब हो जाता है। क्या आपने कभी एक बात नोटिस की है? आप कितनी भी मेहनत कर ले, आपकी सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन महीने की 25 तारीख आते आते आपका बैंक अकाउंट फिर से उसी जगह आ जाता है जहां से शुरू हुआ था, एकदम खाली पड़ जाता है। हम सब एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जहां फिनिश लाइन कभी आती ही नहीं। दुनिया के 90% से ज़्यादा लोग अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा टैलेंट, अपनी सारी ऊर्जा और अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक चीज़ के पीछे भागने में निकाल देते हैं, वो है पैसा। लेकिन फिर भी वो कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे समाज में सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के इस पूरे सिस्टम को हैक कर लेते हैं। वो ना तो सोशल मीडिया पर दिखावा करते हैं, ना ही वो हर वीकेंड पार्टियों में जाते हैं, लेकिन वो असली आज़ादी को एंजॉय कर पाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं पेलने वाला हूँ, ना ही आपको रातों रात लखपति बनने का कोई जादुई स्कीम बताने वाला हूँ। आज हम फाइनेंस की दुनिया के उन 10 कड़वे सच से पर्दा उठाएंगे जो स्कूल, कॉलेज और हमारे समाज ने हमसे हमेशा छुपा के रखा है। चलिए इस बात को एक बहुत ही साधारण कहानी के साथ समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और विकास। दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की, एक ही शहर में रहते थे, दोनों की सैलरी भी बिल्कुल बराबर थी, 1 लाख रुपए महीना। अब 5 साल आगे चलते हैं। विकास आज एक शानदार एक्सयूवी कार चलाता है, उसके हाथ में लेटेस्ट 1.5 लाख रुपए का स्मार्टफोन भी है, ब्रांडेड कपड़े हैं और उसके इंस्टाग्राम पर हर वीकेंड महंगे कैफे की फोटो भी दिखाई देती है। दुनिया की नज़र में, रिश्तेदारों की नज़र में विकास बहुत ही सक्सेसफुल लड़का है, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। विकास ने समाज को अपनी सक्सेस दिखाने के लिए 15 लाख रुपए की एक कार फाइनेंस करवा रखी। हर महीने उसकी सैलरी से लगभग 30,000 रुपए सिर्फ उस कार की ईएमआई में कट जाते हैं। इसके अलावा उसका वह महंगा फ़ोन किस्तों में भी है। बाकी पैसा क्रेडिट कार्ड के बिल, पर्सनल लोन और उस झूठे लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में जा रहा होता है जो असल में उसकी औकात से बाहर ही था। वो अंदर से बहुत ही डरा हुआ है। अगर किसी वजह से 1 महीने उसकी नौकरी चली जाए, तो कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो उसका पूरा अमीरी का महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। वहीं दूसरी तरफ है राहुल। राहुल एक बहुत ही साधारण सी 5 साल पुरानी गाड़ी चलाता है, जिसकी सारी किस्तें वो कब का चुका चुका है। उसके कपड़े भी सिंपल होते हैं, सोशल मीडिया पर लाइफस्टाइल बोरिंग लगती है उसको। लेकिन रविवार की सुबह जब राहुल उठता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। क्यों? क्योंकि राहुल ने वह 30,000 रुपए की नई कार ईएमआई पे नहीं खरीदी, बल्कि हर महीने अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान में गोल्ड में इन्वेस्ट किए। आज उसका पोर्टफोलियो लाखों में है। उसे अपने बॉस के चिल्लाने या फिर अपनी नौकरी खो देने का कोई भी डर नहीं है। आदमी सेम थे, मौके भी सेम थे, शहर भी सेम थे, फिर भी इतना बड़ा फर्क क्यों आया? फर्क है नजरिए का और माइंडसेट का। इसके ऊपर मैं कुछ आपको 10 ऐसे फाइनेंशियल नियम बताता हूँ, जिसमें सबसे पहला नियम है, ज्यादा सैलरी का मतलब अमीर होना नहीं होता है। मिडिल क्लास इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि जिस दिन मेरी सैलरी 50,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए हो जाएगी, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। इसे एक पानी की बाल्टी की तरह समझिए। आपकी सैलरी वह नल है जिसे बाल्टी में पानी भर रहा है, और आपके खर्चे वह छेद हैं जिनसे पानी बाहर निकल रहा है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ उस नल को तेज खोलने की कोशिश में लगे रहते हैं। वह ओवर टाइम करते हैं, कई नौकरियां बदलते हैं, लेकिन वो बाल्टी के नीचे मौजूद खर्चों के छेदों को बंद करना भूल जाते हैं। अब वेल्थ इस बात से तय नहीं होती कि आप हर महीने कितना कमाते हैं। वेल्थ इस बात से तय होती है कि महीने के आखिर में आपके पास कितना पैसा रुकता है। नियम नंबर 2, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये एक बहुत ही फेमस नियम है जो कहता है कि आपके खर्चे हमेशा आपकी आमदनी के बराबर आकर खड़े हो जाते हैं। जब सैलरी 30,000 रुपए की थी तब बाइक से काम चला जाता था। सैलरी 60,000 की हुई तो कार चाहिए, 1 लाख रुपए की हुई तो बड़ी एक्सयूवी चाहिए। पहले जो चाय 10 रुपए में अच्छी लगती थी, अब वो 300 रुपए की कॉफी चाहिए। इसे ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। ये एक ऐसी मीठी जहर है जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा। अमीर सोच वाले लोग अपनी बढ़ी हुई इनकम को अपने खर्चों में नहीं बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट में डालते जाते हैं। अब
नियम नंबर 3 समझिए, दिखावे का जाल। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक नया महंगा सूट खरीदा और फिर लगा कि इसके साथ पहनने के लिए पुराने जूते अच्छे नहीं लग रहे, फिर जूते भी खरीद लिए, फिर घड़ी भी चाहिए। एक नई चीज की खरीदारी अक्सर एक चैन रिएक्शन पैदा करती है, जिससे आप ऐसी दर्जनों चीजें खरीद लेते हैं जिनकी आपको कभी जरूरत ही नहीं थी। हम उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वह बड़ा पैसा उड़ा देते हैं जो हमारे पास है ही नहीं। अमीर लोग इस साइकोलॉजी ट्रैप को समझते हैं, वो जरूरत और चाहत के बीच का फर्क अच्छी तरीके से जानते हैं। नियम नंबर 4, खुद को सबसे पहले पेमेंट करो। ज्यादातर लोग सैलरी आने पर सबसे पहले मकान मालिक को किराया देते हैं, कार कंपनी को EMI देते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं और महीने के आखिर में अगर कुछ बचता है तो सोचते हैं इसे सेव कर लेंगे। लेकिन सच यह है कि हर महीने की आखिर में कुछ नहीं बचता है। स्मार्ट लोग इसका बिल्कुल पूरी तरीके से उल्टा करते हैं। सैलरी आते ही सबसे पहले 20 से 30% हिस्सा सीधे उनके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ऑटो डेबिट हो जाता है। इसके बाद जो पैसा बचता है उससे वो पूरा महीना चलाते हैं। अगर पैसा कम पड़ने लगता है तो अपना फालतू खर्च कम करते हैं, अपनी सेविंग्स को वो नहीं उड़ाते हैं। नियम नंबर 5, पैसे को एक वफादार कर्मचारी की तरह देखो। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे को सिर्फ एक्सचेंज का जरिया मानते हैं। पैसा आया, उससे सामान खरीद लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अमीर लोग पैसे को अपना गुलाम मानते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी, अगर आपने सोते हुए पैसे कमाने का तरीका नहीं ढूंढा तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। आपकी शारीरिक क्षमता की एक लिमिट है, लेकिन आपके पैसे की कोई लिमिट नहीं है। आपका पैसा 24 घंटे 7 दिन बिना थके, बिना छुट्टी मांगे आपके लिए काम कर सकता है। और नियम नंबर 6वां है कंपाउंडिंग। कहा जाता है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वह कमाता है, जो नहीं समझता है वो इसे भरता है। अगर आप आज कुछ पैसे सिर्फ बैंक के सेविंग्स अकाउंट में छोड़ देते हैं तो वह असल में ग्रो नहीं हो रहा, वो सड़ रहा है। लेकिन अगर आप उसी पैसे को किसी सही जगह अनुशासन के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो समय के साथ वह कंपाउंडिंग होता है। चुपचाप अमीर होने वाले लोग आज के 5,000 को सिर्फ 5,000 नहीं देख, वो उनके दिमाग में हमेशा कैलकुलेटर चलता रहता है। अगर 5,000 रुपए किसी महंगे फोन की EMI में उड़ाने के बजाय अच्छे रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट में डाल दिया जाए तो अगले 20 सालों में कंपाउंडिंग की ताकत से वो कई लाख रुपए में बदल सकते हैं। नियम नंबर 7, एसेट्स और लायबिलिटी का असली मतलब। अमीर लोग वो चीजें खरीदते हैं जो उनकी जेब में पैसा डालती है, यानी कि एसेट्स, जैसे स्टॉक्स हो गए, फिक्स डिपॉजिट हो गया या फिर कोई नया बिजनेस। और गरीब और मिडिल क्लास लोग वो चीजें खरीदते हैं जो उनकी जेब से पैसा निकालती है, यानी कि लायबिलिटीज। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वह इन्हें एसेट समझ बैठते हैं। एक महंगी कार जो आपने लोन पर ली है वो एसेट नहीं है, वह एक लायबिलिटी है, क्योंकि वो हर दिन अपनी वैल्यू खो रही है। आपकी जेब से पेट्रोल, सर्विसिंग, EMI के नाम पर पैसा निकाल रही है। अमीर लोग लायबिलिटीज तब खरीदते हैं जब उनके एसेट्स की कमाई से वो आसानी से उसे पा सकते हैं। 8वां नियम है महंगाई। मान लीजिए आपके दादाजी ने 20 साल पहले 1 लाख रुपए किसी अलमारी में छुपाकर रख दिए थे। आज जब आप वह 1 लाख रुपए निकालते हैं तो क्या उन पैसों की कोई कीमत उतनी ही है जितनी 20 साल पहले थी? बिल्कुल नहीं। 20 साल पहले 1 लाख रुपए में बहुत कुछ आ सकता था, शायद आज उसे एक अच्छा लैपटॉप भी मिलना मुश्किल हो जाए। इसे महंगाई कहते हैं। अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है तो आपको लगभग 3% से 4% का ब्याज मिल रहा होगा, लेकिन महंगाई 6% के दर से बढ़ रही है, तो असल में आप हर साल अपना पैसा गंवा रहे हैं। अमीर लोग महंगाई को हराने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। 9वां नियम है डर और लालच का जाल। जब भी मार्केट में कोई नई स्कीम आती है, चाहे वो 25 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम हो, सबसे पहले मिडिल क्लास इंसान उसी में कूदता है, क्योंकि वह डिस्परेट है। लेकिन एक स्मार्ट इंसान हमेशा सबसे पहले पूछता है, इसमें मेरा नुकसान कितना हो सकता है? इन्वेस्टिंग का पहला रूल क्या है कि अपना मूलधन कभी मत खोना। अगर आपका 100 रुपए गिरकर 50 रुपए हो जाता है तो वापस 100 रुपए तक पहुंचने के लिए आपको 100% रिटर्न चाहिए। स्मार्ट लोग जुआ नहीं खेलते, वो कछुए की चाल चलते हैं, लेकिन गारंटी के साथ रेस को जीत ही जाते हैं। और नियम 10वां है पैसा कागज नहीं समय है। यह सबसे गहरा नियम है। जब आप कोई फालतू की 500 रुपए की चीज खरीदते हैं तो आप सिर्फ 500 रुपए नहीं दे रहे होते, आप अपनी जिंदगी के वह दिन देते हैं, वह हफ्ते देते हैं, वो महीने देते हैं जो आप उनसे उस पैसे से कमाए थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना।